हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 30 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑन यूनियन बजट 2022-23। इससे पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे यूनियन बजट की हाइलाइट्स डिटेल में। ठीक है, ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको वॉच कर लेना, क्योंकि जितने भी एमसीक्यूज हैं ये मैक्सिमम एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे इस हाईलाइटेड वीडियो से। ठीक है, इसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वही डिस्कस किए थे, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे वो भी जरूर कर लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे से भी इंडियन इकोनॉमी में क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 30 ऐसे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स में, चाहे पीजीटी एग्जाम हो या फिर यूजीसी नेट का एग्जाम हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स का। कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी यूनियन बजट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिएगा कि आपने अगर बजट का कॉन्सेप्ट कर लिया होगा पहले ही, तो चेक करिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते हैं। ठीक है, आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते हैं, ये थोड़ा सा इवेल्युएट कर लीजिएगा। बाकी नहीं अगर कोई क्वेश्चन आता तो आप लोग उसको सीख जाएंगे। ठीक है, टोटल जो ये वीडियो है हम लोग उसको ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि 25 से 30 मिनट्स तक ये सारे टॉपिक कवर हो जाएं, 30 एमसीक्यूज कवर हो जाएं। ठीक है, जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी वहाँ थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। आप इवैल्यूएट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बजट 2022 फोकसेस ऑन हाउ मेनी एरियाज और पिलर्स। 2021 का जो बजट था उसमें भी 6 पिलर थे, तो ये वाला जो बजट है 2022 का, इसमें कितने पिलर्स थे, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट भी कर दीजिएगा। दैट इज राइट आंसर जो है वो है 4। 4 पिलर थे। कौन कौन से 4 पिलर थे? वो थे पीएम गतिशक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट, इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो चारों पॉइंट, और लास्ट में जो है फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये 4 पॉइंट तो 4 पिलर थे मेन बजट 2022 के। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2022-23 द रिवाइज्ड फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, रिवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, ये 4 चीज़ें। ठीक है, चारों के जो ग्रोथ है वो कितना रहा है, या कितना जो जीडीपी का कितना % रहा है डेफिसिट, चारों ये कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिवाइज फिजिकल डेफिसिट पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन फिजिकल ईयर 2022 एज अगेंस्ट 6.8 इन बजट एस्टिमेट्स। ठीक है, बजट एस्टिमेशन 6.8 था, लेकिन रिवाइज्ड कितना हुआ, एक्चुअल में कितना हुआ फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, राइट आंसर की तरफ हम लोग चलते हैं। जो राइट आंसर है दैट इज 6.9। ठीक है, जो रिवाइज्ड फिजिकल डेफिसिट रहा, ठीक है, 6.9, और एस्टिमेटेड था कि 6.8, लेकिन फिर भी जितना एस्टिमेट था उतना ही रहा 6.9। ठीक है, और 6.8 एस्टिमेट था। तो ये वाला जो चार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से चारों ही आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट और बजट एस्टिमेशन जो था 6.8 का, लेकिन रिवाइज्ड कितना हुआ 6.9। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसमें से जितने भी रिवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट हैं, बाकी इनको भी कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2022-23 द रिवाइज्ड प्राइमरी डेफिसिट वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन 22 एज अगेंस्ट 3.1% बजट एस्टिमेटेड। तो बजट एस्टिमेशन 3.1% का था प्राइमरी डेफिसिट, लेकिन रिवाइज्ड कितना हुआ, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिवाइज्ड कितना हुआ। राइट आंसर की तरफ चलते हैं। जो रिवाइज्ड रहा है 3.3 रहा है। ठीक है, बल्कि 3.1 का प्राइमरी डेफिसिट का टारगेट था। ठीक, प्राइमरी डेफिसिट रिवाइज्ड रहा 3.3, और जो एस्टिमेट था 3.1 का था। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम ऑफ पीएम ई विद्या टू बी एक्सपेंडेड फ्रॉम 12 टू हाउ मेनी टीवी चैनल्स। ठीक है, 12 से लेके कहाँ तक चैनल एक्सपेंड हो गए हैं। अब ये पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में भी यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही, जो डिजिटल लर्निंग है ना, ई लर्निंग, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, चाहे वो मूक के बारे में पूछे, स्वयं पोर्टल के बारे में पूछे, दीक्षा पोर्टल के बारे में पूछे, ठीक है, निष्ठा पोर्टल के बारे में पूछे, तो यहाँ से जितने भी ई लर्निंग ऐप है वहाँ से पूछेगा। ठीक है, तो 12 से अभी टीवी चैनल्स कितने कर दिए गए हैं। ठीक है, दैट इज़ डी जो है दैट इज़ 200। जो 200 चैनल्स है इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमने ये लास्ट वीडियो किया था उसमें ये डिटेल आपको मिल जाएगा, यहाँ से भी डिटेल पढ़ लीजिएगा। चलिए, व्हाट डज अमृत काल रेफर टू। अभी तक तो ये चल रहा था आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस।
अभी अमृत काल चल गया, तो अमृत काल कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी करेगा, ठीक है, पीरियड कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी करेगा। अगर आपने एक बार भी देखा हुआ है तो आप लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर लोगे राइट आंसर। तो 75 ईयर टू 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, आज़ादी का अमृत काल, ठीक है, अभी तक अमृत महोत्सव चल रहा था 75 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट एक्सपेंडिचर फॉर द गवर्नमेंट इन फिजिकल ईयर 22। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी आ भी चुके हैं, ठीक है, तो उम्मीद यही है कि पीजीटी एग्जाम में या फिर यूजीसी नेट एग्जाम में फिर दोबारा रिवाइज्ड हो सकते हैं ये, ठीक है, रिपीट हो सकते हैं। सो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर जो है अभी सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, पहले भी यही था, 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तब भी इंटरेस्ट पेमेंट ही था बिगेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट 20%, ठीक है, मैक्सिमम शेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम। अब सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, अब सबसे ज़्यादा रुपीज़ आ कहाँ से रहा है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है, जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन या बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़, ठीक है। सो जो आपका आंसर पिछला ये था इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर इंटरेस्ट पेमेंट हम लोग सबसे ज़्यादा पे कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो इनकम हमारी है, जो रुपीज़ आ रहा है वो बोरोइंग से ही आ रहा है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से ही आ रहा है। जो बिगेस्ट सोर्स है, ठीक है, रुपीज़ कम्स फ्रॉम, तो वो है अभी बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ से टोटल जो पैसा आ रहा है वो 35% है। बाकी जो शेयर है जीएसटी का 16%, उसके बाद कॉर्पोरेशन प्लस इनकम 30, मतलब 15-15, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, श्रीमती निर्मला सीतारमन हैज़ अनाउंस्ड एन आउटले ऑफ INR व्हाट करोर्स फॉर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, ठीक है, PLI स्कीम्स इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, और कितना इसके लिए अलोकेट किया गया है, टू क्रिएट अ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द कंट्रीज यूथ, ठीक है। तो PLI स्कीम्स के लिए कितना अलोकेट किया हुआ है ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि PLI स्कीम्स काफ़ी, और ये PLI जो स्कीम है ये हो सकता है कि आपको पूछ ले कि PLI में क्या क्या चीज़ इंक्लूड है और क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है, तो इस स्कीम को इंडिविजुअली पढ़ लेना, ठीक है। जो टोटल अलोकेशन है इसमें 1.97 लाख करोड़ रुपीज़ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग प्रायोरिटीज़ श्रीमती निर्मला सीतारमन हैज़ आउटलाइन इन बजट 2022 एंड 23, ठीक है, इसमें से कौन कौन से ऐसे प्रायोरिटीज़ हैं जिनको आउटलाइन किया गया है, ठीक है। PM गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल है, एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट ये भी है, दैट इज़ फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल। तो चारों ही ऑप्शन जो 4 पिलर्स हैं पहले ही हमने डिस्कस किया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, 1 2 3 4। तो क्वेश्चन जिस वे में भी आए बस आपको पता होना चाहिए कि राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम्स टू बी पॉपुलराइज्ड टू हेल्प लोकल बिजनेसेस एंड सप्लाई चेन, ठीक है, जो इस बजट में अनाउंस किया गया था या फोकस किया गया था जिस पे, वो कौन सा था, ठीक है, पॉपुलराइज्ड लोकल बिजनेसमैन के लिए, जो लोकल प्रोडक्ट है उनके लिए, ठीक है। तो जो बेस्ट स्कीम थी, हम राइट आंसर की तरफ चलते हैं, अगर आपको आंसर बताया तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर की तरफ चलते हैं, दैट इज़ 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, ठीक, जो राइट आंसर है दैट इज़ 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, ठीक है। ये स्पेशली जैसे कोई पर्टिकुलर कोई पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम था, ठीक है, अब उसी फॉर्म में 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है ये शुरू किया है फॉर लोकल बिजनेसमैन या लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। मान लो कोई स्टेशन है वो रूरल एरिया में आता है, जो रूरल एरिया से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं या फिर छोटे छोटे जो वहाँ पे पॉपुलर चीज़ें हैं या फिर ऐसे सप्लाई चेन है या फिर कोई लोकल प्रोडक्ट है, ठीक है, वहाँ पे वो बेच सकते हैं ताकि जो लोकल चीज़ें हैं वो सब तक दिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच अमाउंट इज अलोकेटेड फॉर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना फॉर 2022 एंड 23। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लास्ट ईयर भी काफ़ी चर्चा में रही थी, ठीक है। तो टोटल अलोकेशन, ठीक, तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं, दैट इज 64,000 करोड़, ठीक है, जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में पूरा अलोकेशन है, दैट इज 64,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, टैक्स डिडक्शन लिमिट इंक्रीज फ्रॉम 10% to what percent on employers contribution
टू NPS अकाउंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं अभी उनमें जो टैक्स डिडक्शन लिमिट 10% से इंक्रीज़ कर दिया गया है, कितने परसेंट तक, ठीक है। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था, बिजनेस न्यूज़ अगर पढ़ते हो तो ये भी न्यूज़ में काफ़ी रहा था, ठीक है। सो दैट इज़ 14% कर दिया गया है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, 10% से 14%। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक टू बी डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो जो 4 पिलर थे उसमें एक पिलर ये भी था PM गति शक्ति, ठीक है। तो कितने कार्गो टर्मिनल्स डेवलप्ड होंगे नेक्स्ट 3 ईयर्स में। तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। सो बजट में इम्पोर्टेंट है काफ़ी, आपको ऊपर ही दिख जाएगा कितने गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स डेवलप्ड होंगे, 100, ठीक है। सो जो राइट आंसर है दैट इज़ 100। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू बजट 2022-23 हैज़ बीन अनाउंस्ड एज। जो बजट था ये वाला, इसको हमने किस फॉर्म में, या फिर जो ये वाला ईयर था 2022-23, ठीक है, ये किस ईयर के रूप में सेलिब्रेट हो रहा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है, ठीक है। सो राइट आंसर है इंटरनेशनल ईयर्स फॉर मिलेट्स, ठीक है, राइट आंसर है। और एक्सप्लेन जो हमने वीडियो किया था उसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस भी की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग विल बी प्रमोटेड थ्रू आउट द कंट्री विद अ फोकस ऑन फार्मर्स। लैंड इन हाउ मेनी किलोमीटर वाइड कॉरिडोर्स अलॉन्ग विद द रिवर गंगा इन द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में रिवर गंगा के कितने किलोमीटर वाइड एरिया में ये प्रोजेक्ट वर्क करेगा, ठीक है। सो जो राइट आंसर है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो कितनी वाइड रेंज, 5 किलोमीटर की वाइड रेंज, ठीक है, दैट इज़ 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर्स अलॉन्ग विद रिवर गंगा। तो इसको ध्यान में रखना, 5 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, एज पर द बजट फिजिकल ईयर 2023 हाउ मेनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट विल बी सेट अप बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ठीक है। कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स 2023 में सेटअप हो जाएंगे इस बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। सो डिजिटल बैंकिंग 75, ठीक है, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच प्रोग्राम विल कवर बॉर्डर विलेजेस विद स्पार्स पॉपुलेशन एंड लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एक विलेज के लिए भी जो बॉर्डर से रिलेटेड, बॉर्डर से नज़दीक हैं जो विलेजेस, उनके लिए स्पेशल स्कीम है। वो कौन सी स्कीम है, ठीक है। चारों स्कीम में से जो स्कीम है वो ऑलरेडी इंडिकेट कर जाएगा आपके माइंड में, दैट इज़ वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ठीक है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैन बेटवा रिवर। ये वाली जो रिवर थी इंटरलिंक्ड रिवर प्रोजेक्ट, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैन बेटवा रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। नंबर 1, दिस इज द कंट्रीज फर्स्ट रिवर इंटरलिंक्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। देश का पहला इंटरलिंक्ड प्रोजेक्ट है जिसमें दो रिवर्स को जोड़ा गया है, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट है, 2 बड़ी रिवर्स को जोड़ा गया है फर्स्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है, द प्रोजेक्ट एम टू ट्रांसफर सरप्लस वाटर फ्रॉम बेटवा इन यूपी टू कैन रिवर इन MP, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये वाला उल्टा कर दिया है, बेटवा से कैन रिवर में नहीं, कैन रिवर से बेटवा, ठीक है। जो सरप्लस वाटर है उसका, जो सरप्लस वाटर है कैन रिवर में MP में, वहाँ से आएगा यूपी में, ठीक है। ये उल्टा किया गया, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वही करेक्ट है, ठीक है। सो कैन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट इज रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट दैट एम्स टू ट्रांसफर सरप्लस वाटर फ्रॉम द कैन रिवर इन MP टू बेटवा रिवर इन UP, ठीक है। सो मैप में और भी कुछ दे जाएगा, MP जो ये वाला एरिया है यहाँ से शिफ्ट कर रहा है कहाँ पे, ठीक है, कैन बेटवा लिंक सीधा UP। और इसमें ये भी आ सकता है कितने डिस्ट्रिक्ट कवर करता है ये, ठीक है, 13 डिस्ट्रिक्ट टोटल कवर करता है। तो ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको भी अगर याद करना चाहो तो याद कर लेना। खैर हालांकि इतना डीप नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन द बजट 2022 गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस्ड कॉर्पोरेट सरचार्ज फ्रॉम 12% टू, ठीक है, 10-12% से कितने परसेंट कर दिया है कॉर्पोरेट सरचार्ज। चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं। जो राइट आंसर है 7%,
ठीक है, आप देख लीजिएगा कि आपका आंसर इसमें कितने ठीक हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एज पर द यूनियन बजट फिजिकल ईयर 2023, what percentage of money will come from income and corporation tax combined to the government? ठीक है, इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स से कंबाइन कितने परसेंट इनकम गवर्नमेंट को होगी? ठीक है, फिजिकल ईयर 2023 में 35%, 30%, 16, 7 एंड 5%। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड डिस्कस किया था 15% कंट्रीब्यूशन इनकम टैक्स का और 15% कंट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन टैक्स का। तो जो करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, टोटल 30%। सो बोरोइंग अदर लाइबिलिटीज टॉप पे है 35%, इनकम प्लस कॉरपोरेशन 30, जीएसटी 16 और यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7% और नॉन टैक्स रेवेन्यू 5% एंड कस्टम्स भी 5%। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 पिलर्स फॉर द यूनियन बजट 2022-23? इनमें से कौन सा पिलर नहीं है? अब इसको आप आइडेंटिफाई इजीली कर लोगे क्योंकि बार बार यही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा पिलर नहीं है? सो जो एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट है ये वाला पिलर नहीं है, बाकी सब चारों इस बजट के पिलर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, which of the following portals will be launched by the government to empower citizen to skill, reskill, upskill through online training? ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग के थ्रू जो स्किल, अपस्किल या रीस्किल डेवलप करने के लिए पोर्टल ओपन हुआ है, उस पोर्टल का क्या नाम है? ठीक है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, हायर एजुकेशन से। सो राइट आंसर की तरफ हम लोग चलते हैं, ज़्यादा टाइम हम यहाँ पे नहीं लगाते। सो जो राइट आंसर है दैट इज देश स्टेक ई पोर्टल। ठीक है, स्पेशली डेवलप किया गया है। ठीक है, एक स्किल, रीस्किल, अपस्किल डेवलप करने के लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट फॉर गेट एक्सेस टू क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड केयर सर्विस? ठीक है, अब ये हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और केयर सर्विस के लिए कौन सी स्कीम इससे जुड़ी हुई है? ठीक है, नेशनल टेली हेल्थ, नेशनल टेलीकॉम मेंटल हेल्थ, टेलीकॉम मेंटल हेल्थ या नेशनल टेली मेंटल हेल्थ? तो राइट आंसर है वो है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ, जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बारे में और भी जो डिटेल में है वो भी देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि कितने टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स ओपन होंगे। ठीक है, क्योंकि कितने होंगे? 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अलॉटेड टू कवर 3.8 करोड़ हाउस होल्ड अंडर द हर घर नल से जल फॉर 2022-23? ठीक है, सो कितना अलोकेशन हुआ? जो स्कीम है हर घर नल से जल स्कीम, मतलब वाटर से रिलेटेड। ठीक है, सब घर में पानी आना चाहिए, उससे रिलेटेड। सो जो अमाउंट अलोकेट हुआ है दैट इज 60,000 करोड़। ठीक है, 60,000 करोड़, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज लॉन्च्ड फॉर फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द नॉर्थ ईस्ट ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 23? ठीक है, तो स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पेशली फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, तो उसका नाम क्या रखा गया है? सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज PM डिवाइन। ठीक है, PM डिवाइन। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक PM डिवाइन ये वाला आई और एक में ई। जो ई वाला है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस पूछ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट विल बी रिप्लेस्ड विद न्यू लेजिस्लेशन? कौन सा एक्ट अब न्यू लेजिस्लेशन में चेंज हो गया है? टू एनेबल स्टेट्स फॉर बिकमिंग पार्टनर्स इन डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब। ठीक है, अब किस जो एक्ट का नाम चेंज करके हमने कर दिया है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब। ठीक है, सो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट था, अब इसको रिप्लेस कर दिया है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब में। ठीक है, सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बी। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट टू बी रिप्लेस्ड विद न्यू लेजिस्लेशन टू एनेबल स्टेट्स टू बिकम पार्टनर्स इन डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब। नाउ क्वेश्चन नंबर 27,
1% of the state's fiscal deficit of gross state domestic product will be tied to power sector reforms as per यूनियन बजट फिजिकल ईयर 2023। अब 2023 के लिए स्टेट जो जीडीपी है उसका कितना परसेंट पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पे होना चाहिए डेफिसिट, ठीक है। तो हालांकि जो अभी रिकमेंडेशन दी है इस बजट के अकॉर्डिंग, इसमें बोला है कि स्टेट डोमेस्टिक का 4% होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट 4%। लेकिन उसमें से भी जो 0.5% होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, पावर सेक्टर में से होना चाहिए, ठीक है। तो 0.5% बिल्कुल करेक्ट है, जिसका भी 0.5 है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। तो स्टेट्स को तो अलाउड है कि फिजिकल डेफिसिट 4% का हो सकता है, ठीक है, स्टेट की जीडीपी का, और उसमें भी 0.5% जो होगा वो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में होना चाहिए, ठीक है, डेफिसिट। चलिए क्वेश्चन में 28, व्हाट इज द रिवाइज्ड रेट ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स फॉर कॉर्पोरेटिव्स, ठीक है। अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स भी इस बार थोड़ा सा चेंज किया है, रिवाइज्ड किया है। तो अब जो न्यू रेट है अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स वो कितना है, 15%, ठीक है, इंपॉर्टेंट है 15%, पहले ये था 18.5%। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द प्रपोज्ड टैक्स फॉर एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल असेट्स। डिजिटल असेट्स को अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो जैसे बिटकॉइंस वगैरह हैं, सो उसके लिए गवर्नमेंट कितना टैक्स इम्पोज करेगी, ठीक है, क्या प्रपोजल रखा है, कितना परसेंट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में आया था बिटकॉइंस वगैरह के बारे में, ठीक है। तो जो क्रिप्टो करेंसी है वगैरह अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो रहा है तो 30% टैक्स, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ द मनी विल गो इनटू स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज एज पर द यूनियन बजट यूनियन बजट इन फिजिकल ईयर 2023। यूनियन बजट के अकॉर्डिंग 2023 में स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में कितना परसेंट तक जाएगा, ठीक है। तो रुपीज़ गोज़ वाला जो पोर्शन है उसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक। तो जो स्टेट शेयर है वो कितना है, 17%, ठीक है, और जो लार्जेस्ट शेयर है इंटरेस्ट पेमेंट 20, ठीक। तो यहाँ पे स्टेट्स का शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ 17%, ठीक। तो कितने क्वेश्चंस आपके ऐसे थे जो बिल्कुल करेक्ट थे इनमें से, ठीक है। अगर आपके 15 to 20 भी ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको ऑलरेडी आते थे, फिर भी आपका परफॉर्मेंस करेक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट बजट आपने रिसेंटली नहीं किया होगा, 2-3 महीने पहले किया होगा, ठीक है, जब ये बजट शुरू में आया था। फिर भी आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन अच्छी है। और डिटेल में आपको पढ़ना है तो PDF वाला भी कोशिश करेंगे, उसका लिंक साथ में दे देंगे, वहाँ से भी इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो 30 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।